कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 7 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और टेली मुवासलात एपलेट ट्राइब्यूनल पेश। कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसी की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ अवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़नी पड़ेंगी। उमर अयूब ने कहा कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इन ऑर्डिनेंस को देख नहीं सकते। ये क्या है? क्या पता ये आधा मुल्क ही बेच दे, उजरत में कानून साजी न करें। गजा की सूरत हाल पर असेंबली में करारदाद मंजूर। अरबों रुपए की निजकारी पाइपलाइन में है। ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या तरमीम करेंगे? नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा खोंप रही है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की। हुकूमत ने पहले रोज ही रूल से हटाकर कानून साजी कर दी। कानून साजी पार्लिमान का हक है। असद कैसर बोले कि पार्लियामेंट नहीं मजलिस शुरा बन गई है, इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन करा देते। इनका टारगेट है कि नून लीग को मजीद 20 सीटें देनी है। ये लंबी जंग है, हम मज़ाहमत करेंगे। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंक्स के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहदे तय पाए जाने पर बैंक से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुकाम के साथ दूसरे रोज भी मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समाअत में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दफ्तर खारजा के अहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्जामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश का इजहार। मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा मौसमियाती खतरात का शिकार मुल्क है। मुल्क की मईशियत और मुआशरत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से 10,000 जानें गई हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज भी कर दिया। नौ मई के 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्जिमान ने इमला को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गई हैं? जस्टिस जमाल खान बंदुखेल का इस्तफसार। ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शकें हैं सारी लगा दी गई। वकील मुल्जिमान। वाक़या 9 मई का है लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी।
पंजाब असम्बली के इजलास में वक्फा। पंजाब हुकूमत का आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से असम्बली में 6 ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरिया ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। हेल्थ कार्ड मंसूबे में खामियां दूर करके जल्द दोबारा फ़ाल करेंगे। रमज़ान पैकेज तारीख़ी इक़दाम है। अपोजिशन तनकीद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में भी इस मंसूबे को शुरू करें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मार्केट की ज़रूरियात का तायुन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पूरी तरह यकसू है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अर्बन यूनिट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंडस्ट्री की मैपिंग से मुस्तनद डेटा हासिल करके छोटे सनतकारों की मुआवनत करेंगे। और ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अवाम को आज़ादाना तौर पर ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बज़ाहिर पुलिस, सूबाई होम डिपार्टमेंट्स और वजारत दाखिला लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। शादी हॉल्स, बाजारों, स्कूल्स, हत्ता के अस्पतालों के बाहर भी SMGs खुलेआम नजर आती हैं। कानून की पासदारी करने वाले शहरी असलहे की नुमाइश से खुद को गैर महफूज समझते हैं। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल वाली फजा पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इस वक्त सब्सिडी देना और बिलखसूस इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देना, आज मेरी मुलाकात हुई है, इब्तदाई मुलाकात हुई है IMF से, लेकिन अभी तफसीली बात तो टीम्स करेंगी, उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करना मुनासिब होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज़ करना ख़जाने में से, वो गालिबन IMF इस वक्त शायद उस पर हमें टफ़ टाइम। इस वक्त हमारे पास बिजली के हवाले से बिजली का फुकदान नहीं है। हमें ट्रांसमिशन लाइन को अपनी स्ट्रेंथन करना है, मगर उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हमने घटाना है। बज़ाहिर लगता है इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देने के मामले पर IMF से टफ टाइम मिलेगा। कोशिश होगी कि आवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं बिजली चोरी से हर साल 1000 अरब का नुकसान होता है, जिसे रोकना होगा। तकसीम कार कंपनीज की चोरी को खत्म करके बिजली की पैदावारी कीमत को नीचे लाया जाएगा। कुछ लोगों की चोरी का बोझ सारा पाकिस्तान उठाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी काउंसिल जनरल जाओ शेरिन का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब कहते हैं पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। चीन गैर मुल्की मसनूआत के लिए अपनी मंडी को खोल रहा है। पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 के तहत पंजाब से बड़े पैमाने पर ज़रूरी, सनती और तैयार अशिया चीन में बरामद की जा सकती हैं। पनामा रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन 6 नशिस्तों में से 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर पीपी के उम्मीदवार असलम अबड़ो सैफुल्ला धारेचो भारी अक्सरियत से कामयाब। असलम अबड़ो ने 57 जबकि सैफुल्ला धारेचो ने 58 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सुहेल और नजीरुल्लाह को 4-4 वोट मिले। 124 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग हुई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो, नून लीग के दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। पीपी के अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने 23 वोट हासिल किए। नून लीग के दोस्तीन डोमकी ने 17 और JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में वोटिंग हुई है। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने तलबी का समन जारी कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब किया गया है। FIA ने रुकने कौमी असम्बली को मुतनाज़ ट्वीट करने पर तलब किया है। एहतजाज और तोड़फोड़ करने का केस PTI रहनुमा उमर अयूब खान की उबूरी जमानत में तौसीफ। फाजिल अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक मुतालिका अज़ला में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िमनी इंतखाब तक कोई सरकारी ओहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मंसूबों का ऐलान नहीं करेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग और तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर पाबंदी 21 अप्रैल तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गर्म मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। लाहौर की अकबरी मंडी में खुश्क मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मिक्स गर्म मसाला 2000 रुपए फी किलो फरोख्त। जीरा 1800, काली मिर्च 1650 रुपए, दार चीनी 900 रुपए किलो तक फरोख्त। बड़ी इलायची 6400 रुपए और लौंग 3500 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल मार्केट में मसाले महंगे होने पर शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई।